गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज स्टार्ट इवोल्यूशन। ओके, तो हम स्टडी कर रहे थे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की। हम हेरिडिटी वाला पार्ट्स पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन के बारे में। तो इवोल्यूशन क्यों होता है, कैसे होता है, और ये चेंजेबल क्यों आता है, किसके थ्रू आता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली सबसे पहले हम ये देखते हैं इवोल्यूशन किस पर बेस्ड है। वेरिएशन पर। इवोल्यूशन किस पर बेस्ड होता है? वेरिएशन। अगर लाइफ में वेरिएशन नहीं आएगा, चेंजेबल नहीं होगा, तो इवोल्यूशन नहीं होगा। इवोल्यूट किस पर? इवोल्यूट होना, डेवलप होना, ठीक है, न्यू चीज़ फॉर्म होना, वो किस पर है बेस्ड होता है? वेरिएशन पर बेस्ड होता है। और वेरिएशन किसके थ्रू आता है? म्यूटेशन के थ्रू आता है। ठीक है, अगर लाइफ में कुछ चेंजेबल हो रहा है, लाइफ में कुछ वेरिएशन हो रहा है, तो डेवलपमेंट्स होगा, इवोल्यूशन होगा। क्लियर हो गया? तो वेरिएशन हमारी लाइफ में मतलब दो टाइप का वेरिएशन होता है। हमारी लाइफ में दो टाइप का वेरिएशन होता है। एक होता है सोमैटिक वेरिएशन, एक होता है हेरिडेबल वेरिएशन, जर्म्स वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, इतना आप समझे। वेरिएशन किसके बेस पर होता है? सॉरी, एवोल्यूशन किस पर किसके बेस पर होता है? वेरिएशन के बेस पर होता है। और वेरिएशन कहते किसे हैं? कुछ चेंजेबल होना, कुछ अलग दिखना, न्यू करेक्टर्स, न्यू जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो सिंथेसाइज होती हैं न्यू ऑर्गेनिजम्स में, बन जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं, उसी को क्या बोलते हैं? वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि वेरिएशन कितने टाइप का होता है? टू टाइप का वेरिएशन होता है। एक होता है सोमैटिक वेरिएशन, एक होता है जर्म्स वेरिएशन। तो यहाँ पर वेरिएशन की बात करते हैं, सोमैटिक वेरिएशन, और दूसरा होता है जर्म वेरिएशन। ठीक है, तो हमारी बॉडी में दो टाइप की सेल्स होती हैं। एक होती हैं जर्म सेल्स, एक होती हैं सोमैटिक सेल्स। क्लियर हो गया? तो जर्म सेल से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है, रिप्रोडक्टिव जो गैमेट्स होते हैं उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जैसे एग सेल और स्पर्म सेल्स, दीज आर जर्म सेल्स। ठीक है, और इनमें फ्यूजन होता है, और फ्यूजन होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर हो गया? तो जो जर्म सेल्स में वेरिएशन होगा, तो वो कैसा होता है? इनहेरिटेबल वेरिएशन हुआ। क्लियर हो गया? इनहेरिटेबल मैंने क्यों बोला? इनहेरिटेबल क्यों बोला? जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चले जाते हैं, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव गैमेट्स होते हैं, जैसे स्पर्म और ओवम होते हैं, मैंने आपको बताया, तो ये जर्म सेल्स हैं। और इनमें अगर कुछ चेंजेबल हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, तो कैसा होगा? इनहेरिटेबल होगा, मीन्स हेरिडेबल होगा, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी चला जाएगा। क्लियर हो गया? कुछ भी चेंजेबल हुआ, कुछ भी वेरिएशन हुआ, तो जर्म सेल्स में जो वेरिएशन होगा वो कैसा होगा? इनहेरिटेबल होगा। इतना क्लियर हुआ? और सोमैटिक सेल में जो वेरिएशन होगा, सोमैटिक सेल मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को छोड़कर बॉडी के जो अनदर पार्ट्स बनते हैं, उनमें जो सेल्स होती हैं सोमैटिक सेल्स होती हैं, और इनमें जो भी चेंजेबल होगा, जो भी वेरिएशन आएगा, वो कैसा होगा? नॉन इनहेरिटेबल होगा। तो मैंने यहाँ पर किसके किसके बारे में बताया? वेरिएशन के बारे में बताया। वेरिएशन मतलब एक चेंजेबल प्रोसेस है ऑलवेज। अगर चेंजेबल नहीं होगा, वेरिएशन नहीं होगा, तो इवोल्यूशन
नहीं होगा। तो इवोल्यूशन किसके बेस पर होता है? वेरिएशन के बेस पर होता है। वेरिएशन दो टाइप का होता है, सोमेटिक वेरिएशन और जर्म्स वेरिएशन, वो आपको मालूम है, मैंने आपको बता दिया है। सोमेटिक वेरिएशन कैसा होता है? नॉन इनहेरिटेबल होता है, और जर्म्स वेरिएशन इनहेरिटेबल होता है। इसमें कुछ भी चेंजेबल हुआ वो ट्रांसमिट हो जाते हैं, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हम वेरिएशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आप जानते हैं, चलो मैं कुछ जनरल बता दे रहा हूँ। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू टाइप के होता है, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मतलब बहुत सारा वेरिएशन आ जाता है। कभी कभी मतलब हमारे आइस कलर होता है, स्किन कलर होता है, हेयर कलर होता है, ये मतलब कुछ डिफरेंट दिखाई देता है पेरेंट्स से। ठीक है, तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो बॉडी होती हैं, एक मेल बॉडी होगी, दूसरा फीमेल बॉडी होगी, एक मेल गैमेट होगा, दूसरा फीमेल गैमेट होगा, तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, दोनों में फ्यूजन होगा, एक नया बॉडी बनेगी, नया ऑर्गेनिम्स बनेगा, तो उनमें कुछ सिमिलरिटीज़ दिखाई देती हैं, ऑफस्प्रिंग में कुछ सिमिलरिटीज़ दिखाई देती हैं पेरेंट्स से, और कुछ डिससिमिलरिटीज़ दिखाई देती हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि जब बेबी का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो सभी यही कहते हैं, मोस्टली ये कहते हैं कि बच्चे की नाक बिल्कुल पापा पड़ गई है, और या फिर बच्चे की जो आइज होती हैं बिल्कुल मम्मी जैसी गई हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमें कुछ करेक्टर ऐसे दिखाई देते हैं, सिमिलरिटीज़ दिखाई देते हैं पेरेंट्स से। ठीक है, तो वो करेक्टर, वो सिमिलरिटीज़ कैसी होती हैं? इनहेरिटेबल होती हैं, जो हेरिटेबल होती हैं, जो ट्रांसमिट होती रहती हैं, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होती रहती हैं। क्लियर हो गया? और कुछ जो वेरिएशन दिखाई देता है, कुछ डिससिमिलरिटीज़ दिखाई देती हैं पेरेंट्स से। अब मान लीजिए जैसे पेरेंट्स के आइज कलर कैसा होता है? ब्लैक कलर मान लीजिए। ठीक है, अगर उनका जो बेबी होगा, उनका जो डॉटर होगा, उनका आइज कलर ब्लैक ना होकर ब्राउन होगा, हो सकता है, या ब्लू हो सकता है, तो कुछ मतलब वेरिएशन हुआ, कुछ चेंजेबल हुआ, तो ये पेरेंट्स से कैसा होगा? डिफरेंट होगा। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमें सिमिलरिटी दिखाई नहीं देती हैं, डिफरेंट दिखाई देती हैं पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से, तो वो किस में आता है? वेरिएशन में आ जाता है। ठीक है, तो ये मोस्टली जो वेरिएशन दिखाई देता है, मोस्टली जो चेंजेबल दिखाई देता है, वो किस में होता है? ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय होता है। और जो वेरिएशन होता है वो बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत ही हल्का होता है, छोटा छोटा वेरिएशन होता है। ठीक है, और ये एक्यूमुलेट होता है, बहुत, ये सारे जो छोटे छोटे वेरिएशंस हमारी बॉडी में आ जाते हैं, और ये सारे वेरिएशन एक्यूमुलेट होकर एक क्या बनाते हैं? न्यू स्पीसीज़ का फॉर्मेशन कर सकते हैं, न्यू ऑर्गेनिम्स बन जाता है। और ये वेरिएशन मतलब एक शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड में नहीं होता है, एक लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड में होता है, मिलियंस ईयर्स के बाद, या फिर थाउजेंड्स ईयर, मिलियंस ईयर, लाख ईयर के बाद हम देखते हैं कि पहले वाली स्पीसीज़ और जो लास्ट वाली स्पीसीज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा चेंजेबल हो जाता है। तो उसको हम अलग ही नाम दे देते हैं, अलग ही स्पीसीज बोल देते हैं, लेकिन वो ओरिजिनेट किससे हुई हैं? अपने ही पेरेंट्स से हुई हैं। उनमें क्या आता गया? वेरिएशन आता गया, वेरिएशन आता गया, और एक समय ऐसा हुआ कि पहले वाले अपने पेरेंट्स से बिल्कुल ही डिफरेंट दिखाई देने लगी, और ये वेरिएशन काफ़ी लॉन्ग टाइम तक के बाद हमें दिखाई दिया, लॉन्ग समय के बाद, थाउजेंड से लाख या मिलियन ईयर्स के बाद हमें दिखाई दिया, और उनको तो हम अलग ही नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ वेरिएशन, तो वेरिएशन ये अगर बात करते हैं इवोल्यूशन और वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल और बिहेवियरल चेंज फ्रॉम द नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप इन द
लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन दिखाई देता है, होता है, और ये बहुत ही माइन्यूट होता है, और ये चेंजेबल होता रहता है, और इसी पर बेस्ड होता है इवोल्यूशन, ठीक है। मतलब वेरिएशन वी इनहेरिटेबल, वेरिएशन कैसा होता है, इनहेरिटेबल होते हैं, कुछ वेरिएशन इनहेरिटेबल होते हैं और कुछ होते हैं नॉन इनहेरिटेबल। मैंने अभी बताए थे इनहेरिटेबल वेरिएशन और नॉन इनहेरिटेबल वेरिएशन। तो इनहेरिटेबल वेरिएशन किस में होता है, यहाँ पर ये दिख रहा है इनहेरिटेबल वेरिएशन, ठीक है। ये जो हमने दिखाया, जो वेरिएशन में भी इनहेरिटेबल एंड नॉन इनहेरिटेबल, ठीक है। और इनहेरिटेबल वेरिएशन किस में होगा, सोमैटिक सेल में होता है, और नॉन इनहेरिटेबल वेरिएशन किस में होता है, जर्म सेल में होता है। तो ये दिख रहा है सोमैटिक वेरिएशन लिखा है, और ये जर्म वेरिएशन दिखा तो ये सोमैटिक वेरिएशन एक्वायर्ड ट्रेड कहलाते हैं। ट्रेड मीन्स जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट, जो कि ये ट्रांसमिट नहीं हो पाते हैं। और जो जर्म वेरिएशन होते हैं, जर्म सेल में जो चेंजेबल होता है, वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सोमैटिक वेरिएशन की बात करते हैं। सोमैटिक वेरिएशन दीज अकर्स ओनली इन द सोमैटिक या नॉन जर्मिनल सेल्स में होता है, या सोमैटिक सेल में होता है ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। पहला पॉइंट से करेक्टरिस्टिक्स ये हुआ। और दूसरा करेक्टरिस्टिक्स, दीज आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ स्पेन, ये ड्यूरिंग लाइफ स्पेन में ही होता है, और ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट नहीं होता है। क्लियर हो गया। जो सोमैटिक वेरिएशन होता है वो केवल लाइफ टाइम में ही होता है, एक्वायर्ड टाइम में ही होता है, ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट नहीं होता है, ये इंडिविजुअल लाइफ टाइम में ही होगा। क्लियर हो गया। अच्छा, जो थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है, दीज आर रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, और लाइक चेंज इन लाइट, टेम्परेचर, फूड अवेलेबिलिटी। तो कुछ वेरिएशन मतलब इन्वायरमेंटिक कंडीशन चेंज हो जाती हैं, हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंजेबल होता है, तो उसके बेस पे वेरिएशन होता है, उसे सोमैटिक वेरिएशन कहलाता है। और ये कैसे होते हैं, नॉन इनहेरिटेबल होते हैं। क्लियर हो गया। सोमैटिक वेरिएशन इज अ नॉन इनहेरिटेबल, और दिस कॉज बाय देयर ड्यूरिंग लाइफ टाइम एंड बाय देयर क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लियर हो गया। लाइट, टेम्परेचर एक्सेट्रा। इन दिस DNA ऑफ जर्म सेल इज़ नॉट चेंज, इनमें जो DNA होता है सोमैटिक वेरिएशन में वो चेंजेबल नहीं होता है, ठीक है। इज़ नॉट चेंज, सो आर नॉन इनहेरिटेबल, जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंजेबल नहीं होता, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, नॉन इनहेरिटेबल कहते हैं। लेकिन दीज डू एंड लॉस्ट विद द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज डू नॉट प्ले एनी रोल इन इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन में इसका सोमैटिक वेरिएशन का कोई भी रोल प्ले नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ ड्यूरिंग लाइफ टाइम में वेरिएशंस आते हैं, और दीज आर नॉन इनहेरिटेबल, ये केवल लाइफ टाइम में ही वेरिएशन होता है, और इनमें कोई भी ये इवोल्यूशन का पार्ट्स नहीं है। सोमैटिक वेरिएशन ये इवोल्यूशन का पार्ट्स नहीं होता है। लेकिन जो इनहेरिटेबल वेरिएशन होता है, मैं आपको फिर से दे रहा हूँ, जो इनहेरिटेबल वेरिएशन होता है वो किसका पार्ट्स है, इवोल्यूशन का पार्ट्स। तो इनमें अगर इनहेरिटेबल वेरिएशन होगा, जर्म सेल्स में कुछ भी वेरिएशन होता है, तो उनमें कुछ इवोल्यूशन भी होगा और चेंजेबल भी आएगा, डेवलपमेंट्स भी होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको किसके बारे में बताया, वेरिएशन के बारे में बताया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इवोल्यूशन किस पर बेस्ड होता है, वेरिएशन पर बेस्ड होता है। वेरिएशन किस पर बेस्ड होता है, म्यूटेशन पर बेस्ड होता है। जो जर्म सेल्स होती हैं, जर्मिनल वेरिएशन, तो जर्मिनल वेरिएशन ये क्यों होता है, क्योंकि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजेबल हो जाता है, सडन चेंजेबल हो जाता है, उसके नंबर्स में,
उसके सीक्वेंस में या फिर उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेबल हो जाना, सडनली चेंजेबल हो जाना, तो वो क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। ये आपका कई एक टाइम आ भी चुका है बोर्ड एग्जाम में, व्हाट इज अ म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या होता है। हाँ, आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, म्यूटेशन क्या होता है। ये यहाँ पर दे भी रखा है कि दीज आर सडन चेंजेबल या लार्ज एंड इनहेरिटेबल चेंजेबल इन द जेनेटिक मटेरियल। हमारे जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल में अचानक चेंज हो जाना या लार्ज अमाउंट्स में कुछ चेंज हो जाना, किसमें, जीन में या जेनेटिक मटेरियल्स में या क्रोमोजोम्स में कुछ सडनली चेंजेबल होना, वो क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। क्लियर हो गया। तो म्यूटेशन किसके बेस पर होता है, आप जानते हैं कि म्यूटेशन में अगर एवरी लिविंग थिंग्स में एक पर्टिकुलर नंबर्स में क्रोमोजोम्स होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में मैंने आपको बताया 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं, 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, किसमें, ह्यूमन में। ठीक है। जैसे हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई में 6 क्रोमोजोम्स होते हैं। फ्रूट फ्लाई होती है, फ्रूट फ्लाई में 8 क्रोमोजोम्स होते हैं। क्लियर हो गया। या फिर जो एस्केरिस होते हैं, एस्केरिस में सबसे कम 2 क्रोमोजोम्स होते हैं। ठीक है, एस्केरिस होता है, एस्केरिस में सबसे कम 2 क्रोमोजोम्स होते हैं। क्लियर हो गया। तो इसी टाइप से एवरी लिविंग थिंग्स से जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स पर्टिकुलर होते हैं, इससे ना ही कम हो सकते हैं ना ही ज़्यादा हो सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि इनके नंबर्स में 46 की जगह पर 45 हो जाते हैं या 46 रह जाते हैं। तो उस टाइप के क्रोमोजोम्स को क्या बोलते हैं बेटा, न्यूमेरिकल म्यूटेशन कहते हैं। जो ये आपको दे रखा है, मैंने एक बता दिया आपको, न्यूमेरिकल म्यूटेशन। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की बात करते हैं। न्यूमेरिकल म्यूटेशन किसे कहते हैं, दीज इनसाइड चेंज इन नंबर्स ऑफ क्रोमोजोम्स, दीज इनसाइड इंक्लूड चेंज इन नंबर्स ऑफ क्रोमोजोम्स इज कॉल्ड न्यूमेरिकल म्यूटेशन। क्लियर हो गया। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक होता है जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। दूसरा कि हम मान ले रहे हैं जीन म्यूटेशन किसे कहते हैं, ये भी कई एक बार आता है, पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं इसे या जीन म्यूटेशन भी कहते हैं। क्लियर हो गया। पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन, ये हम सेकंड जीन म्यूटेशन की बात करते हैं। दीज इन्वॉल्व चेंज इन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए या क्रोमोजोम से। जो डीएनए होता है, डीएनए में जो क्रोमोजोम्स होते हैं या फिर जीन होते हैं, वो सभी कैसे होते हैं, एक सीक्वेंसली अरेंज होते हैं। जेनेटिक मटेरियल एक सीक्वेंसली अरेंज होते हैं और इनमें इनके सीक्वेंस में कुछ चेंज हो जाना, सडनली चेंज हो जाना, तो उसे क्या बोलते हैं, जीन म्यूटेशन कहलाता है। क्लियर हो गया। या पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है। जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन मैंने दो बता दिए टाइप्स। एक तो न्यूमेरिकल म्यूटेशन बताया और दूसरा जीन म्यूटेशन। न्यूमेरिकल म्यूटेशन में नंबर्स में कुछ कम या ज़्यादा हो जाते हैं, अपने पर्टिकुलर नंबर्स में जितने होते हैं उससे कम हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं, न्यूमेरिकल म्यूटेशन कहलाते हैं। जीन म्यूटेशन में क्या होता है, उसके सीक्वेंस में चेंज हो जाता है। ठीक है, जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है। थर्ड क्या है, क्रोमोजोमल म्यूटेशन। ठीक है, थर्ड क्या होता है, क्रोमोजोमल। तो क्रोमोजोम्स की जो स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर्स में चेंज हो जाता है। क्रोमोजोम आप जानती हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है क्रोमोजोम्स की बॉडी में। अच्छा, ह्यूमन बीइंग में क्रोमोजोम्स की लेंथ होती है 2.2 मीटर। क्लियर हो गया। यहाँ पर मैंने बता दिया ह्यूमन बीइंग में क्रोमोजोम्स की लेंथ कितनी होती है, 2.2 मीटर होती है। क्लियर हो गया। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, डीएनए की स्ट्रक्चर होती है डबल हेलिकल्स और आरएनए की स्ट्रक्चर होती है सिंगल हेलिकल्स फॉर्म होती है। तो ये डबल हेलिकल या सिंगल हेलिकल कभी कभी इनके स्ट्रक्चर एक प्रॉपरली ना होकर कुछ डेविएट हो जाती है, चेंजेबल हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रोमोजोमल
म्यूटेशन। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैंने म्यूटेशन के बारे में बताया कि म्यूटेशन क्या होता है। व्हाट इज अ म्यूटेशन? सडन चेंजेबल इन जेनेटिक मटेरियल्स इज नोन एज म्यूटेशन। दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जीन म्यूटेशन मतलब एक सीक्वेंस में क्रोमोजोम्स के सीक्वेंस में चेंज होना जीन म्यूटेशन कहलाता है। क्रोमोजोमल म्यूटेशन इसके स्ट्रक्चर्स में, क्रोमोजोम्स के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाना, वो क्रोमोजोमल म्यूटेशन कहलाता है। और न्यूमेरिकल म्यूटेशन क्रोमोजोम्स के में जो क्रोमोजोम्स होते हैं, क्रोमोजोम्स के नंबर्स में कुछ कम या ज़्यादा जो है ना वो क्या कहलाता है? न्यूमेरिकल म्यूटेशन कहलाता है। क्लियर हो गया। तो जो वेरिएशन आता है किसके बेस पर होता है? वेरिएशन इवोल्यूशन मतलब एक म्यूटेशन के बेस पर होता है। क्लियर हो गया। तो जो इवोल्यूशन होता है यहाँ पर मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन किसके बेस पर होता है? इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन जो होता है वो